एक महिला आई पीएस किसी केस के सिलसिले में अपने सिपाही ड्राइवर और थाने की स्टाफ के साथ गाड़ी में बैठकर केस की जांच पड़ताल के लिए जा रही थी। दोपहर का समय हो रहा था तो महिला आई एस को भूख लगने लगती है तो वह अपने ड्राइवर से कहती है कि यहां जो पास में ही होटल है वहीं खाना खाकर आगे चलेंगे, क्योंकि कुछ पता नहीं है तहकीकात में कितना समय लग जाए, शाम भी हो सकती है और मुझे भूख लगी है तो आज खाना हम होटल पर ही खा लेंगे। तो वह महिला एस जैसे ही होटल के अंदर दाखिल होती है तो क्या देखती है कि एक व्यक्ति झूठे बर्तनों टेबल से उठाना और धोने का काम कर रहा है और उन्हें धोकर साफ कर रहा है। अब जैसे ही उस व्यक्ति के चेहरे को महिला एस देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और आंखें भर आती हैं। महिला आईपीएस को अपने आंखों पर भरोसा नहीं होता है, वह जोर जोर से वहीं सबके सामने रोने लगती है। दरअसल यह सच्ची घटना एक साधारण से घर परिवार की है जिसमें अभिजीत अपनी धर्मपत्नी सुचिता के साथ शहर में रहता है और सुचिता का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कोई सरकारी आईपीएस ऑफिसर बन जाऊं, आईपीएस बनना सुचिता का सपना था, या कोई अच्छी सी नौकरी मेरी लग जाए जिससे कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। ऐसा सुचिता अपने दिमाग में विचारों को सोचती रहती थी। लेकिन अभिजीत एक प्राइवेट प्लांट में जॉब करता था और 6,000 रुपए उसे तनख्वाह मिलती थी। एक दिन सुचिता अभिजीत से कह ही देती है कि देखो, मेरा सपना है कि मैं आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखूं, जिससे पढ़ लिख कर मुझे जरूर कोई ना कोई सरकारी ऑफिसर की नौकरी या कोई भी अच्छी सरकारी पोस्ट को मैं हासिल कर लूंगी। अभिजीत की पत्नी सुचिता उससे बहुत प्यार करती थी। अभिजीत भी उसकी बातों को टाल नहीं पाता और कह देता है कि ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आप आगे पढ़ना ही चाहती हैं तो पढ़ाई को जारी रख सकती हो। मुझे 6,000 रुपए मिलते हैं। सैलरी के जो कुछ भी खर्चा होने के बाद बचा करेंगे तुम्हारी पढ़ाई में लगा दूंगा, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना। अभिजीत ने अपनी पत्नी को खूब पढ़ाया लिखाया और कुछ समय बाद यूपीएससी की भर्तियां निकलती हैं तो सुचिता भी काफी तैयारियां कर चुकी थीं, तो वह भी यूपीएससी का फॉर्म भर देती है और फिर पेपर देने के बाद भगवान की कृपा से उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। उनकी मेहनत और लगन आखिर रंग ले आती है और पुलिस विभाग में आईपीएस की पोस्ट पर उनकी नियुक्ति हो जाती है। अब अभिजीत और सुचिता दोनों ही बहुत खुश थे। सुचिता एक महिला आईपीएस बन चुकी थी, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अभिजीत और सुचिता दोनों ही अपने अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों को ये खुशखबरी दे देते हैं। अब जो भी रिश्तेदार घर पर आता है तो सुचिता को बहुत मुबारकबाद देता है। मुबारक हो, आप तो एक आईपीएस बन गई हो। सभी घर वाले और रिश्तेदार बारी बारी से सुचिता को ही बधाई देते हैं कि बधाई हो, आपको पुलिस की एक बड़ी ऑफिसर बन गई हो। अभिजीत के भी जितने यार दोस्त, रिश्तेदार, यहां तक कि पुलिस विभाग से भी बड़े बड़े ऑफिसर उन्हें घर पर ही मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। तो अभिजीत से पूछते हैं कि मैडम जी कहाँ हैं? तो अभिजीत बता देता था कि मैडम अपने रूम में होगी या बैठक में ही बैठी हुई है। तो सभी लोग डायरेक्टली सुचिता के पास जाते हैं और उन्हें सैल्यूट करते हुए बधाई देते हैं। अभिजीत को यह सब बातें नागवार गुजरती है। वह सोचता है कि जो कोई भी व्यक्ति आता है वह सीधा पहले मेरी पत्नी के पास ही जाता है, उसी से मिलता है, उसी को मुबारकबाद देता है। हर व्यक्ति उसी की जय जयकार लगाए हुए हैं। मेरी तो कोई बात ही नहीं करता ना, मेरा कोई मान सम्मान नहीं करता है, मेरी इस घर में कोई इज्जत या वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब मैं अपनी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं हूं। अरे मैंने दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा बचा करके सारा पैसा खर्च किया है, उसे पढ़ाया लिखाया है, तब जाकर उसने इस मुकाम को हासिल किया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरी बात ही करने को तैयार ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहा है। कुछ इस तरह की बातें अभिजीत के दिल दिमाग में बस जाती हैं और वह फैसला करता है कि मैं ऐसी पत्नी के साथ ही नहीं रहना चाहूंगा जिसके सामने मेरी कोई इज्जत ना हो। अभिजीत अपना फैसला ले लेता है कि मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए और वह अपनी पत्नी पर कई झूठे सच्चे आरोप लगाकर उनसे तलाक लेने की जिद पर अड़ जाता है। लेकिन सुचिता को कुछ समझ ही नहीं आ पाता। वह अभिजीत से कहती है कि यह कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं और आप तो कितने प्यार से रह रहे थे
और यह आपकी ही सफलता तो है जो मैं आज एक आईपीएस बनी हूं। आप ही ने दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया है, और अब जब मैं एक कामयाब हो चुकी हूं तो आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो, मुझसे तलाक लेने की बात कर रहे हो। अभिजीत, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूं। सुचिता अपने पति के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि आप मुझसे तलाक मत लो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, और मैं आज जो कुछ भी हूं सिर्फ आपकी ही बदौलत हूं। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी होंगी, ऐसी वीडियो देखी होंगी कि पत्नी को जब पति पढ़ाता है लिखाता है, और जब वह पत्नी किसी सरकारी पोस्ट पर नियुक्ति हो जाती है या कोई डीएम एसडीएम या कोई बड़ा सरकारी ऑफिसर बन जाती है, तो तब वह पत्नियां अपने पति को छोड़ने का फैसला कर लेती हैं। उनसे डिवोर्स लेने का विचार उनके दिमाग में बसा लेती है, क्योंकि वह यह सोचती है कि मैं एक सरकारी अधिकारी हूं और मेरा पति तो एक छोटा कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी है, छोटी मोटी नौकरी करता है, इसके साथ मैं रहूंगी तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन सुचिता के दिल दिमाग में इस तरह का कोई विचार नहीं आता है। वह आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद भी अपने पति के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि मुझे मत ठुकराए, मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल मत करिए, क्योंकि आपके बिना मेरा संसार अधूरा है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। लेकिन अभिजीत के सर पर भूत सवार था। वह सुचिता की कोई बात नहीं सुनता और सुचिता से डिवोर्स ले लेता है। अब सुचिता अपने पति के छोड़कर चले जाने के बाद सदमे में पड़ जाती है, और अभिजीत यह शहर को छोड़कर दूसरे शहर में एक प्लांट में फिर से जॉब करने लगता है। अब सुचिता भी खुद को संभालती है और विचार करती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा पति मेरे साथ नहीं रहा तो क्या हुआ, लेकिन यह नौकरी तो मेरे पास ही है, जो कि मेरे पति की ही बदौलत मुझे मिली है, और मैं हमेशा इस नौकरी को ईमानदारी से करूंगी, हमेशा अपना फर्ज अदा करूंगी, और इस नौकरी पर कभी किसी तरह से कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। फिर सुचिता अपनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करने लगती है। 3 साल के बाद सुचिता का ट्रांसफर दूसरे शहर में होता है, और संयोग से उसका ट्रांसफर उसी शहर में हो जाता है जहां अभिजीत जॉब करने के लिए आया हुआ था। तो दोस्तों, सुचिता एक दिन किसी केस के सिलसिले में अपने सिपाही ड्राइवर और अपने थाने के स्टाफ के साथ गाड़ी में बैठकर केस की जांच पड़ताल के लिए जा रही थी। तो दोपहर का समय हो गया था, तो उन्हें भूख लगती है। वह अपने सिपाही ड्राइवर से कहती हैं कि यहीं कहीं आसपास में कोई खाने का होटल होगा तो गाड़ी को रोक लेना, भूख लगी है, खाना खाकर ही आगे चलेंगे, क्योंकि पता नहीं तहकीकात में कितना समय लगेगा, शाम तक भी लौटना हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए पहले खाना खा लेते हैं। तो ड्राइवर थोड़ी आगे चलकर एक होटल के आगे गाड़ी को रोक देता है। सुचिता होटल के अंदर जाती है तो क्या देखती है कि उनका पति अभिजीत, जिनका उससे 3 साल पहले तलाक हो गया था, वह इसी होटल में झूठे बर्तनों को साफ कर रहा है, उन्हें धो रहा है। अपने तलाकशुदा पति को इस स्थिति में देखकर सुचिता के होश उड़ जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब जब अभिजीत अपनी पत्नी को देखता है तो श्रम के मारे अपनी गर्दन को पैरों में दबा लेता है और वहीं एक जगह बैठा रहता है। उसकी हिम्मत नहीं हो पाती कि वह वहां से खड़ा भी हो जाए, तो सुचिता ही उनके पास जाती है और उसके पास बैठकर रोते हुए अपने पति से कहती है कि जब आपने मुझसे तलाक लिया था तो आप एक प्राइवेट प्लांट में अच्छी खासी जॉब करते थे और 6,000 महीने का कमा रहे थे, और अब तो तुम अकेले भी हो या तुमने किसी और लड़की से दूसरी शादी कर ली है। तो अभिजीत भी जवाब देते हुए बोलता है कि मैंने कोई शादी नहीं की है। तो सुचिता पूछती है, तो ऐसी क्या मजबूरी तुम्हारे आगे आ गई थी, क्या दुविधा थी जो कि तुम इस होटल में बर्तनों को साफ करने का काम करने लगे हो? क्या मजबूरी थी, मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या समस्या है? अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर अभिजीत की आंखें भी भर आती हैं। वह भी रोने लगता है और बताता है कि मैं जिस प्लांट में पहले जॉब किया करता था वह शहर ही मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उस शहर में मुझे तुम्हारी याद सताया करती थी। तुम्हारे साथ मैंने उस शहर में बहुत हसीन पल बिताए थे, तो मुझसे वहां रहा नहीं गया और मैं यहां दूसरे शहर चला आया। यहां भी एक प्लांट में जॉब मिल गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे पैर में चोट लग गई थी, और जब मैं छुट्टियां लेकर प्लांट से बाद में नौकरी के लिए गया तो मुझे नौकरी पर ना रखा गया। मैं बहुत परेशान हो गया और लौटकर अपने रूम पर ही आ गया था।
कुछ दिनों पर रूम पर ही फ्री रहा तो जो कुछ भी पैसा कमाया हुआ था सभी पैसा मेरे खर्चों में दवाइयों में लग गया। लेकिन उसके बाद मैं दर्द भटकता रहा, कहीं कोई नौकरी ना मिल पाई और एक एक पैसे के लिए मैं मजबूर हो गया। पेट भर खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं बचा था, तो मैंने सोचा कि जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा और मुझे मजबूरी में इस होटल पर ही आना पड़ा। यहाँ आया तो मैनेजर से बात हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ तो सभी कामों पर लड़के लगे हुए हैं, कोई काम अभी ऐसा नहीं है जो तुम कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक काम है, अगर करना चाहो तो यहाँ झूठे बर्तनों को साफ करने वाला कोई नहीं है। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें अभी से नौकरी पर रख सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो फिलहाल बर्तन ही मांज लेते हैं, और तभी से मैं बर्तनों को साफ करके अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूँ। और इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। तो सुचिता उससे कहती है कि कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि तुम मुझसे तलाक मत लो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और तुम तलाक लेकर ही माने। मगर मैं तुमसे IPS बनने से पहले भी इतना ही प्रेम करती थी जितना कि IPS बनने के बाद कर रही थी। तुमसे बिछड़ने के बाद मैं कई दिनों तक सदमे में पड़ी रही, लेकिन तुम एक बार भी मेरे पास लौट कर नहीं आए और ना आज तक मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। खैर, जो हो गया सो हो गया, ये सब छोड़ो। लेकिन मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि तुमने मुझसे तलाक लिया क्यों था? क्या गलती थी मेरी जो मुझे इतनी बड़ी सजा तुमने दी? तो अभिजीत बताता है कि जब तुम IPS बनी तो जो कोई भी तुमसे घर पर मिलने के लिए आता, तुम्हें बधाई देने के लिए आता, तो वह सिर्फ तुम्हें ही मान सम्मान देता था, तुम्हें ही मुबारकबाद देता। मुझे कोई कुछ समझ ही नहीं रहा था। यह सब देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यह बात अभिजीत के मुंह से सुनकर सुचिता कहती है कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी। तुमसे यह गलत फहमी है। अगर आपको यही लग रहा था कि तुम्हारी इससे इज्जत कम हो रही है तो आप मुझे सिर्फ एक बार बता देते, मैं तुम्हारी खातिर यह नौकरी भी छोड़ देती, लेकिन आपको खुद से कभी दूर ना होने देती। मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूं जितना कि पहले करती थी। अभिजीत, अब तुम यह बर्तनों को मांजने का काम बंद करो, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बार फिर से आपके ही साथ रहना चाहती हूं। मुझे फिर से अपना लो, अभिजीत। और वह उसके गले लगकर रोने लगती है। तो अभिजीत अपनी पत्नी से कहता है कि अब आप मेरे साथ कैसे रह सकती हो, क्योंकि मैं तो आपके काबिल ही नहीं हूं। तो सुचिता कहती है कि आप मेरे काबिल पहले भी थे और आज भी हो, लेकिन आपकी गलत फहमी और गलत सोच की वजह से हम दोनों बिछड़ गए हैं। कहते हैं ना कि गलत फहमी में आकर किसी भी इंसान का हंसता खेलता जीवन बिखर जाता है, और कुछ ऐसा ही हम दोनों के साथ हुआ है। तुम्हारे दिल दिमाग में जो गलत फहमियां थीं कि मेरी कोई इज्जत नहीं हो रही है, बस इसी कारण तुमने मुझसे तलाक लिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन गई थी, इसीलिए सभी लोगों की निगाहें मेरे ऊपर थीं और सभी लोग मुझे बधाई दे रहे थे। अगर पत्नी किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाती है तो पति का तो अपने आप ही गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि देखो, हमारी पत्नी इतनी बढ़िया पोस्ट तक पहुंच गई है। लेकिन आपके अंदर यह गलत फहमियां कहां से आ गईं? लेकिन अब सभी बातों को भूल भुलाकर मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, फिर से हमारे खुशहाल जीवन की शुरुआत करना चाहती हूं। लेकिन अभिजीत अभी भी अपने की पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। फिर भी सुचिता उसे बहुत प्यार मोहब्बत से समझाती है और गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाती है। ये दोनों फिर से दोबारा शादी करते हैं और एक बार फिर से सुचिता अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोनों का जीवन अब अच्छा चलने लगता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और सुचिता के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सोच आप सुचिता के बारे में रखते हैं जो उसने अभिजीत के साथ किया? क्या वह सही था? और अभिजीत की सोच के बारे में आप क्या राय देंगे? आपके जो भी विचार हो हमें जरूर बताइए, हमसे शेयर कीजिए। और अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए।